वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कथा। भगवान गणेश प्रथम पूज्य गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें समस्त प्रकार के सुख को प्रदान करते हैं। बुधवार भगवान गणेश जी का पूजन करने से, भगवान गणेश का कथा श्रवण करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही ससुराल पक्ष के लोग सदा खुशहाल रहते हैं। वहाँ कोई भी दुख और दरिद्रता कभी भी नहीं आ पाती। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय एक भाई और बहन एक साथ रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना कभी खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको मिले। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों में कांटे उसके पैर में चुभा करते उसी जंगल के रास्ते जाया करती थी। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों में गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तब वह वापस अपने घर जाए। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियां को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि भगवान गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए बोली कि कहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, उसकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन का तरह बहन अपने भाई का मुख देखे बिना कभी भी खाना नहीं खाती थी। तो वह मुख देखने के लिए फिर उसी जंगल के रास्ते आ रही थी। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ हो चुका है। तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान सिद्धि विनायक की वह मूर्ति वहां से हटा दी गई है। तब उसने जाने से पहले भगवान गणेश जी को वहां एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान प्रदान किया और हाथ जोड़कर फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करके बोली कि मेरा जैसा सुहाग अमर सुहाग सभी को मिले और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर वह बोलकर आगे की ओर बढ़ चली। फिर भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में धोकर भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर तब बहन जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी हुई रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया।
तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बातें अपनी भाई को बता दी और भाभी को बताई। इस प्रकार भगवान गणेश का सभी परिवार मिलकर गुणगान करने लगे और सभी बुधवार का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सिद्धि विनायक की जय। भगवान गणेश का पूजन करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल पिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपका पूरी श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें दुर्वा चढ़ाए। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है, उन्हें सिंदूर चढ़ाए, उन्हें मोदक का भोग लगाए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।